आज सुबह सुबह जब मैंने अपने कमरे का गेट खोला तो देखा बाहर, कमरे के बाहर इतनी सारी मिट्टी और सारा गीला हुआ हुआ था। तो रात को पड़ी थी बारिश और मेरे को तो पता नहीं चला, क्योंकि मैं इतना काम में व्यस्त रहती हूँ कि मैं काफ़ी तेज़ मतलब नींद में रहती हूँ रात को। और उसके बाद मैं बाहर गई तो देखूँ तो सही कितना क्या हो रखा है यहाँ। हमारे घर के आगे सारा गीला हो रखा है, तो बाहर देखती हूँ और ये गाड़ी खड़ी हुई थी तो देखा बाहर तो इतना बुरा हाल हो रखा था, पूरा ही पानी से लपालप भर रखा है। तो जहाँ तक नज़र डाल रही हूँ वहाँ तक पानी पानी दिख रहा है, सारा रोड भरा हुआ है पानी। इसको तो ऐसा लगा बाप रे बाप देख के कि इतना पानी था। तो पापा कह रहे थे कि पानी और भी ज़्यादा भरा हुआ था और ये तो फिर भी थोड़ा कम है। मैंने कहा कम क्या है, पूरे घरों में पानी घुस गया है। तो फिर आ गई थी मैं ऊपर और मार रही थी सुबह सुबह की झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होती है झाड़ू से ही घर में। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग रहा है मेरा सुबह सुबह का, और उसके बाद मारूंगी मैं पोछा। तो यहाँ पे गीला ही पड़ा है अभी भी जीना, तो इसमें पानी डाल दिया था क्योंकि बारिश पड़ते ना धूल मिट्टी सा हो जाता है जीने में। तो इधर पानी वगैरह डाल दिया था, मैं कहा फिर एक बार वाइपर वगैरह भी मार दूंगी। और ये कूड़ा मैं एक सामने करके इन्हें उठा के उसके बाद मार दूंगी पोछा भी। तो उसके बाद करती हूँ सुबह की शुरुआत। और आज का वीडियो मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक ही रहेगा और इवनिंग का नहीं दिखाऊंगी। तो आज मैंने देखो क्या क्या काम कितना फटाफट करा है और कितना सारा काम करा है। तो ये संडे का दिन है और बारिश बड़ी तेज़ की पड़ी थी ना आज, अभी आपको दिखाई दिया है मैंने। तो बस ये कूड़ा वगैरह उठा के और मैं कर लेती हूँ घर के कामों की शुरुआत। और फ्रेंड्स आज मैंने पूजा पाठ कुछ नहीं दिखाया। कई बार संडे को ये होता है ना कि क्या कहते हैं, मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप नहा धो के पूजा पाठ कर लो बेटे। कभी इसके पापा कर लेते, कभी मैं कर लेती हूँ। ये नहीं कि हमेशा मुझे ही करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। और मैं कहती हूँ कि भगवान को अपने मन से, अंदर मन से याद रखना चाहिए। ये नहीं कि खड़े होके पूजा ही करने से ही सब कुछ होता है। तो एक मन इंसान का साफ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दूध ले आए थे पापा, तो दूध गर्म बाद में करूँगी, पहले करती हूँ मैं अपने लिए पानी, जो मॉर्निंग का है मेरा रूटीन। तो मैं पहले पानी पीऊँगी। और यहाँ पे साफ वगैरह भी कर रही थी मैं सिलप को। और पानी लिया मैंने, उसमें डाल दिया मैंने आधा नींबू। तो मेरे को ना मन कर रहा था, क्योंकि मेरा बीपी कई बार डाउन जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें नींबू और काला नमक डाल देती हूँ हल्का सा और इसे पी लेती हूँ। तो एक गिलास भर के हमेशा मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। आज मैंने इसमें नींबू लगा दिया है, मतलब कि पानी में नींबू डाल दिया और हल्का सा काला नमक, तो बस पी लेती हूँ। थोड़ा स्वाद इसका चेंज हो गया है। और यहाँ पे मैंने लौंग इलायची रखी है और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और माँ जी और बाबा के लिए। उधर मैंने चढ़ा दिया है दूध। तो दूध बच्चे उठते दूध मांगेंगे, तो मैंने सोचा चढ़ा के रख देती हूँ। इधर चाय मेरी उबल रही है और उसके बाद में पहले हल्का सा मीठा डाल के फिर पापा को दे देती हूँ। फिर आई थी मैं ऊपर, पापा और माँ जी बोले कि क्या कहते हैं, काफ़ी आवाज़ आ रही थी रात को धम धुम की, क्योंकि तूफान के साथ बारिश आई थी। और पेड़ पे कितना अच्छा लगता है ना जब पत्तों पे पानी रहता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये झुक गया था तो इधर एक डंडा सा लगा रखा था, उस पर इसको बांध दूँगी। अभी बांधा नहीं है मैंने, बस ऐसे अटका रखा है। और पत्ते देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, पानी से भरे भरे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश हुई है, लेकिन अभी नहीं, काफ़ी देर हो चुकी थी बारिश को। और ये ना पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मैं हटाने की तो सोच रही थी इसे, लेकिन इसके जो पत्ते ना बहुत ही अच्छे हैं। तो ये पेड़ है क्या कहते हैं उसे, जामुन का, काफ़ी अच्छा हो गया है। और बाकी आपको मैंने कई बार दिखा रखे अपने जो भी छत में गमले वगैरह हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये मनी प्लांट भी मेरा बहुत अच्छा हो गया, पहले बिल्कुल ही सूख गया था ये। तो इस तरीके से आंधी तूफान से देखो गमले गिर गए थे, डब्बे उब्बे काफ़ी हो गए थे। बहुत बड़ा गमला है, देखो कितनी बड़ी झाड़ है इसमें पूरी। तो इसमें बेल भी गई हुई है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। पाम का पेड़ है ये, और छटाई करी नहीं मैंने, पत्ते भी पीले हो गए क्योंकि अब गर्मी का टाइम है ना, पीले हो जाएंगे पत्ते भी। और इधर ये करेले बस सब तोड़ने लायक हो गए हैं, अच्छे बड़े हो गए हैं, तो इन्हें भी तोड़ दूंगी मैं। लेकिन आज अभी नहीं तोड़ रही क्योंकि कैंची नहीं लाई, इनकी ना जल्दी से नहीं टूटती है, टहनी होती है ना बहुत टाइट होती है। तो कैंची से कट कट काट के तब तोड़ के ले जाऊंगी मैं। तो 3-4 करेले हैं ये, और प्याज के साथ हो जाएंगे क्योंकि हम 2-3 जने ही करेले खाते हैं, तो हमारे लिए बहुत है ये। प्याज के साथ कट करके सूखी बना देंगे। और
मतलब कि पेड़ ना उधर जो क्या कहते हैं से कड़ी पत्ता था ना उसके ऊपर गिर गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से तो उसकी टहनी आपको पहले दिखाई थी ना कैसे जोड़ी थी। और ये है कैक्टस। तो ये छोटा सा लेके आई थी मैं अपने गांव से, उत्तराखंड से। देखो इतना बड़ा पेड़ हो गया ये, कई सारे तो इसके टहनियाँ हो गई है, काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब मेरे से भी काफ़ी ऊंचा हो गया ये पेड़। छोटा सा लाई थी मैं, जैसे एक हाथ का एक लांत के बराबर लाई थी बस, थोड़ा सा। और ये मेरा कद्दू का बेल भी हो रहा है। अच्छा देखो कब तक रहता है, वैसे होता नहीं है मेरा कद्दू का बेल यहाँ पे। और ये जो मैंने इस पेड़ पे पट्टी लगाई थी ना कड़ी पत्ते पे, ये देखो ये इस साइड मुड़ गया, सीधे था ना तो ये पाम का पेड़ इसी के ऊपर गिर गया। मैंने कहा ये पहले ही मरा हुआ था और मर गया बेचारा। तो अभी खोलूँगी नहीं इसे क्योंकि अभी इसके ऊपर पड़ा था। और ये देखो कड़ी पत्ते के फ्रूट, तो इसके बीज ना खाने में, पकने के बाद खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे काले काले। और ये है मेरा हार श्रृंगार, जैस्मिन भी कहते हैं इसे। और पता नहीं बहुत सारे नाम है इसका, नाम काफ़ी है। इधर ये गिलोय पे भी सारी हरियाली आ गई है बीच बीच में से। जब ये पूरा भर जाएगा ना तो बहुत ही अच्छी बेल लगती है गिलोय की। और एलोवेरा तो आपको मैंने कई बार दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स मैं यही देखने आई थी कि छत में पेड़ पौधे टूटे टाटे क्या है। और फिर घूम के मैं इसी पे आ गई हूँ। अच्छे पत्ते हैं इसके, कहीं से भी पत्ता कोई सा टूटा नहीं है और ना ही सुराग वगैरह हुआ है। तो चलती हूँ मैं नीचे कमरे में, और अभी और काम करना बाकी है मेरा। अभी खाली चाय पानी वगैरह भी पी रखा बनाया है, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो यहाँ पे ना मक्खन रखा हुआ था मैंने, मतलब ये मलाई से मक्खन बना रही थी ये। तो मलाई जमाई हुई थी मैंने रात को, और आते मैं इस पे लग गई हूँ। तो मैंने सोचा इसे भी, ये काम भी निपट जाएगा और मक्खन भी जैसे बच्चे वगैरह लेते हैं तो ले लेंगे। तो माँ जी लेने गई थी सब्जी नीचे, मैंने कहा जब तक मैं ये काम कर देती हूँ। तो गर्मियों में बहुत जल्दी मक्खन आ जाता है, सर्दियों में बहुत ही दिमाग ख़राब करता है। सर्दी में मन करता है मैं ना मलाई को निकालूँ ही ना, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे माँ जी ले आई है सब्जी, और बाबा लाते हैं ना तो बहुत सारे भर भर के लाते हैं, तो माँ जी यहीं से लाई है। और ये करेले, खीरे और खरबूजे, और ये है अरवी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है अरवी। और टमाटर वगैरह भी ले आई थी, धनिया भी ले आई थी उनसे। और कह रहा धनिया ना वैसे नहीं दूंगा सब्जी के साथ, 10 रुपये वो सॉरी 100 रुपये किलो है। तो कह रहा 10 रुपये में दूंगा ये जरा सा धनिया देखो। तो ये अरबी की सब्जी मैंने बनानी है, तो ये कट कर दी है अरबी। और एक आलू भी कट कर दिया था, थोड़ा मुझे लगा कि कम पड़ जाएगा कहीं। और ये देखो फ्रेंड्स मैंने पहले भी दिखाया था अपना टमाटर छीलने का अंदाज़। तो मैं ना इसे पका देती हूँ, इनका छिलका निकाल देती हूँ, तब ये अच्छे से घुल जाते हैं। नहीं तो टमाटर सब्जी में आते हैं ना, बच्चे नखरे करते खाते नहीं हैं। तो मैं इनके छिलके को इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ, फिर ये बहुत अच्छे से मैश हो जाते सब्जी में। कोई भी सब्जी बनाओ टमाटर दिखता नहीं है, फिर अच्छे से भुन जाता है फिर वो। तो फिर प्याज के बाद में टमाटर ही भून देती हूँ। फिर ये साइड करके ना इसमें प्याज तो खैर इसमें अरबी में मैं डालती नहीं हूँ, खाली लहसुन का तड़का और हरी मिर्च का तड़का मारती हूँ। और अजवाइन बहुत ज़्यादा डालती हूँ इसमें, तो ज़्यादा रेसिपी नहीं दिखाई। इधर फ्रेंड्स मैंने मिक्सी ले ली थी, और बहुत मोटी मोटी मिर्चा आई थी सब्जी में डालने वाली। तो उसको मैं ना बारीक पीस लूँगी, क्योंकि माँ जी कह रही थी कि इसे ना पीस के बारीक कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो माँ जी और गए हुए थे हॉस्पिटल में, और मैंने सोचा चलो कर देती हूँ इसे बारीक। तो देखो हो गया, मोटी मोटी थी ये मतलब कि कट दिख रहा था और बीज भी दिख रहे थे, तो मैंने बिल्कुल बारीक कर दिया ये, और अच्छा हो गया अब। लेकिन दास इतनी बुरी आ रही थी इसकी, खोलते नाक और आँखों में ऐसे हो रहा था जैसे छींक आ रही थी। तो बस अब मैं इसमें डब्बे में भर दूंगी। ये ना धूल सी हो रखी थी देखो इसके ढक्कन में, बिल्कुल पाउडर होता ना जो धूल, बिल्कुल ही धूल हो रखी थी। तो बस इसे सीधे धोने के लिए डाल दूंगी फिर। तो ये डाल दिया मैंने एक कंटेनर में, और इसे धर दूंगी ढक्कन लगा के। तो ये ना काफ़ी दिन से यूज नहीं हो रहे थे, हम अलग से पैकेट लेके आ रहे थे, इसे यूज ही नहीं कर रहे थे। अब ये यूज में आ जाएगा। तो घर आके मैंने माँ जी को दिखाया, माँ जी बोली बहुत अच्छा काम करा ये तो, और अच्छी बारीक से भी पिस गई है ये। तो बस इसे साफ़ करने के लिए धर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छींक छाँक आ रही थी मुझे इसे देख देख के। तो इसे पानी डाल दूँगी, कहीं कोई बच्चे हाथ ना लगा ले इस जार में। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये आ गई थी 10-11 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैं ले आई थी, मतलब ड्रम से निकाल रही हूँ गेहूँ। तो आज करूँगी चक्की में गेहूँ की पिसाई, और
ज़्यादा भी नहीं भरूंगी, लेकिन ये ना 20-30 किलो का है ये, तो आधा सा भर के हस्बैंड जी को बोलूँगी कि आप ऊपर चढ़ा दो इसे। उसके बाद इसमें डाल दूँगी चने, तो चने डाल के फिर मैं इसे पीस लूँगी। तो बस मैंने चने मिला लिए थे, अब इसको इकट्ठे कर देती हूँ, मिला लेती हूँ, उसके बाद लगा दूँगी चक्की। तो 2 कटोरी भर के मैंने इसमें चने डाल दिए थे अच्छे बड़े। उसके बाद इन्हें अच्छे से मिला के और फिर लगाऊंगी फिर मशीन। तो फ्रेंड्स, मेरा ना सारे दिन का कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। आप सोचते होंगे पता नहीं क्या क्या दिखाती रहती है, बस यही मेरा रूटीन होता है और यही मेरा रूटीन ब्लॉग होता है। तो बस ये झाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा क्या पता कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं था इसमें। साफ थे गेहूँ भी और चने भी। तो बस ऐसे ही फिर मैंने डाल दिए। एक बार मैंने हिला के देखा, मैं कहीं घुन वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं था इसमें। तो बस ये भर के मैं और चक्की लगा दूंगी। और नीचे अभी ड्रम लगाना बाकी है, तार लगा दूंगी फिर ड्रम लगा देती हूँ नीचे, तो फिर इसे ऑन कर दूंगी। तो इसका अलग से हमने बना रखा है ये प्लग पीसने के लिए बड़ा सा। तो बस ये लगा दिया ड्रम यहाँ पे और लगा देते हैं चक्की। तो ये अपना आटा होता रहेगा और मैं तब तक करती हूँ और काम। तो इसे यहीं पे लगा के छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैंने लगाई थी मशीन। तो मशीन मेरे धो रही है कपड़े हर दूसरे दिन हो जाते हैं मेरे, हर दूसरे दिन। तो बस ये बाकी दिखाना क्या, बस ये धोते रहेंगे, फिर निकाल के और डाल दूँगी मैं। तो स्टार्ट कर दिया है मैंने, और कपड़े डालने थे इसमें। मैंने कहा चलो ये और डाल देती हूँ, थोड़े कम कपड़े थे तो ये भी डाल दिए। फिर हाथ से खंगोलने धो के पानी निकाल देगा, बाकी मैं इसे साफ करके निचोड़ दूँगी। तो आज ये दोपहर तक का ही काम रहेगा मेरा। फिर आपसे बात करूँगी नीचे बैठ के आराम से कमरे में अपने। तो बस यही होता रहता है, संडे का दिन है, सब घर में रहते हैं, कोई कुछ काम बताता रहता है। और सुबह देखो कितना पानी भरा था, अब देख के ऐसा लग रहा है कि पानी आया नहीं। ऊपर दीदी ने भी मशीन लगा रखी थी। मैं दीदी को कह रही थी, मैं कहा आपने भी मशीन लगा रखी, ऊपर आपने लगा रखी, नीचे मैंने लगा रखी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नल है, तो ये दीदी यहीं पे मशीन लगाती है यहाँ पे। तो ये जो सामने जो गेट है ना, जहाँ पे मैंने गेहूँ पीसे थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपने मेरी देख ली होगी। सुबह से दिन के बज चुके हैं 12:30। मेरा काम हो गया आज इतनी जल्दी। आज संडे का दिन है तो सारा काम निपटा दिया। इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पे एंड। और फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना। पंखा चल रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज संडे का दिन था और आपने देखा होगा पानी कितना सारा भरा हुआ रोड पे, सारा पानी पानी। उठी मैं तो बाकी आपने वीडियो देख ही ली होगी। तो टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।